बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 8 मई 2025 भारत की वजारत दिफा की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है। इस एलामिये में यह बताया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से 15 भारतीय शहरों पर हमला किया गया है और जवाब में भारत ने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया है। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और सूरत हाल जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल नया टर्न ले चुकी है। 25 भारतीय ड्रोन्स जो कि इसराइल के बनाए हुए थे और भारतीय फौज ने पाकिस्तान की हुदूद के अंदर भेजे, उन ड्रोन्स के तबाह होने की इत्तलात तो हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से सवालात हैं। एक सवाल सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने इन मिसाइल्स को एंगेज क्यों नहीं किया। दरअसल ये एक बहुत बड़ा ट्रैप और एक बहुत बड़ी चाल जो है वो रची गई थी और इस ट्रैप में पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की गई। जब बर वक्त कार्रवाई करते हुए शुरू में ही ये मालूम हुआ कि इस सब के अंदर जो असल मकसद है वो दुश्मन का कुछ और है और एक बहुत ही तरीके से शातिर तरीके से पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने का जो मंसूबा भारत ने बनाया, उसे किस तरीके से नाकाम बनाया गया, उसे किस तरीके से इंटरसेप्ट किया गया। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव और टेक्निकल डिटेल्स हैं जो पहली मर्तबा आपके हम सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम बगैर वक्त ज़ाया किए भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसका एलामिया, उसका जायजा ले लेते हैं। कहते हैं कि जी पाकिस्तान बिड टू एस्केलेट निगेटेड एंड प्रोपोर्शनेट रिस्पांस बाय इंडिया। पाकिस्तान जो है वो भारत के नॉन एस्केलेटरी रिस्पांस जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके दिया, पाकिस्तान अब उस सब के अंदर चीज़ें जो है उन्हें एस्केलेट कर रहा है। ये एक क्लेम है भारत का। सादा लफ्ज़ों में मैं इनका जो एलामिया है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ और जो शहर हैं पाकिस्तान ने जो निशाना बनाए हैं उनकी फहरिस्त भी जो भारत क्लेम कर रहा है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने 7 मई को प्रेस ब्रीफिंग में ये वाज़ेह किया कि उसका रद्द-ए-अमल महदूद, नापे-तुले और गैर इश्ताल अंगेज़ अंदाज में था। भारत ने वाज़ेह किया कि उसने पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया, लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौजी हदफ पर हमला किया तो पाकिस्तान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। भारत ने यह कहा कि हमने तो ये पहले एलामिये में ही कह दिया था और अब ये कहते हैं कि 7 और 8 मई 2025 की दरमियानी रात पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए भारत के शुमाली और मगरबी इलाकों में फ़ौजी अहदाफ पर हमले की कोशिश की। ये अब इंडिया का क्लेम है कि भारत के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, पाकिस्तान ने उनके ऊपर ड्रोन से और मिसाइलों के ज़रिए हमले किए। इन हमलों का हदफ, अब जो शहरों की फहरिस्त दी गई है गौर से सुनिएगा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, उधमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोडी, उतरलई और भुज। ये बेसिकली 15 शहर जो हैं इनका इनिशियली नाम दिया गया है भारत की तरफ से कि इन शहरों के ऊपर पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर हमला किया मिसाइलों के ज़रिए और ड्रोन्स के ज़रिए। अब कहते हैं कि भारतीय हुक्काम का ये दावा है कि ये हमले जो है ये इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड उसके ज़रिए और एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारत का उसके ज़रिए नाकाम बनाए गए और हमलों का मलबा मुख्तलिफ मकामात से मिला है। यानी पाकिस्तान के मिसाइल्स का मलबा भी मुख्तलिफ मकामात से मिला है, ये इंडिया का क्लेम है, और पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनका मलबा भी मुख्तलिफ मकामात से मिला है और पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर ये हमला किया, ये इंडिया क्लेम कर रहा है और ये कहते हैं कि हमने इंटीग्रेटेड यूएस सिस्टम जो अनमैन्ड एरियल सर्वेलेंस का सिस्टम होता है ड्रोन्स के हवाले से और एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इसे नाकाम बनाया। फिर कहते हैं कि 8 मई की सुबह, अब ये जो इन्होंने पाकिस्तान की हुदूद के अंदर किया उसे ये किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं इसे भी समझिएगा। 8 मई की सुबह भारतीय अफवाज ने पाकिस्तान में एयर डिफेंस रेडार्स और सिस्टम्स पर जवाबी हमले किए, जिनमें लाहौर में एक सिस्टम को नाकारा बनाने का दावा किया गया। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री अहदाफ जो हैं उन्हें निशाना बनाया और एयर डिफेंस के रेडार्स और एयर डिफेंस के सिस्टम्स जो हैं उनके ऊपर जवाबी हमला किया भारत ने मॉर्निंग में। और उसके बाद बेसिकली भारत का ये क्लेम है कि लाहौर के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा हुआ। भारत ने कहा है कि उसका रद्द-ए-अमल उसी डोमेन और शिद्दत में दिया गया है जिस तरह का पाकिस्तान ने हमला किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की बिला इश्ताल फायरिंग में शिद्दत आ गई है, जिसमें मार्टर और भारी तोपखाना इस्तेमाल हो रहा है, ये भारत क्लेम कर रहा है। फायरिंग का निशाना बनने वाले इलाके जो हैं उनमें कुपवाड़ा, बारामूला, उड़ी, पूंछ,
और मेंढर और राजवड़ी जो है ये बेसिकली इलाके शामिल हैं। इस फायरिंग के नतीजे में भारत ये कह रहा है कि 16 शहरी जिनमें 3 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं, ये मारे गए हैं। भारत इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि उसे भी मार्टर और आर्टिलरी फायर को रोकने के लिए रद्द-ए-अमल देना पड़ रहा है और भारत जो है वो ये क्लेम्स कर रहा है। अब इस सारी की सारी सूरत-ए-हाल के अंदर भारत ने 2 चीज़ें कही, एक एलओसी के हवाले से और एक भारतीय शहरों के ऊपर ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए पाकिस्तान के हमले के हवाले से। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, भारत ने जो हमला किया है उसके 2-3 बेसिक जो चीज़ें हैं, एजेंडाज़ जो हैं वो हो सकते हैं और ये जो पूरा खेल रचाया गया है ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये जो इसराइल का इन्होंने हैरप ड्रोन इस्तेमाल किया है जो कि खुदकुश ड्रोन है। ये खुदकुश ड्रोन जो है इसका काम ही ये होता है कि ये सर्वेलेंस करे, ये खुद को भी तबाह कर ले। इसके अंदर ये ऑप्शन भी है, ये सेल्फ डिस्ट्रॉइंग होता है या फिर ये किसी टारगेट में जाके जब लगता है उसे तो ये अपने आप को भी तबाह करता है। तो ये भारत ने जो ड्रोन्स भेजे थे ये इसी नीयत से भेजे थे कि ये वापस नहीं आएंगे, ये खुदकुश ड्रोन्स थे। लेकिन इस सब के अंदर भारत अचीव क्या करना चाह रहा था, जब आप उसकी डिटेल्स सुनेंगे और जो एक्सक्लूसिवली आला तरीन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ज़राए से हमारी बात हुई है और हमने कुछ चीज़ें कंफर्म की हैं और टेक्निकल मामलात समझने की कोशिश की है, तो आपको समझ आएगी। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, भारत इस सब में अचीव क्या करना चाह रहा है ये आप समझ लें। देखिए, सब तो नंबर 1 तो ये बात है कि भारत इस सब के अंदर कुछ ना कुछ मज़ीद करना चाह रहा है, जो एक एम्बैरेसमेंट हो रही है इंटरनेशनली भारत के रफ़ेल गिरने की। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है उसे सैचुरेट करने की ये कोशिश है, ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए और छोटे ड्रोन्स भेज रहा है ताकि पाकिस्तान की एयर डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ जो है उन्हें जांचा जा सके, ताकि अगर फुल स्केल वॉर होती है तो भारत के पास एग्जैक्ट डिटेल्स हों कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस जो है वो कितनी इस वक्त एक्टिव है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये डाटा ये फ्यूचर में भारत के हमलों के लिए इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है और इस सारे टाइम के अंदर इस टाइम का फ़ायदा उठाते हुए भारत मैक्सिमम इंटेल जो है, इंटेलिजेंस जो है वो इकट्ठी करना चाह रहा है। इसके साथ साथ भारत एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का फ्रंट भी खोलना चाह रहा है पैनिक फैलाकर। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत वाज़ेह हुई है कि अब अगर कोई हल्का-फुल्का चांस भी था, जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही थी कि आप रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा करें, अब उनके भी हाथ खड़े हो जाएंगे। कोई पाकिस्तान को ये कहने की पोजीशन में भी नहीं है और पाकिस्तान अब बदला ले सकता है, क्योंकि भारत ने ये जो हमलों का दावा किया है ये बेसिकली बहाना है पाकिस्तान में ये ड्रोन्स भेजने का। इस चीज़ को याद रखिएगा, पाकिस्तान में ये जो ड्रोन्स भेजे गए हैं इनका बहाना और इसकी बेसिस अनदर फॉल्स फ्लैग। जिस तरह से पहलगाम, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, उसी तरीके से भारतीय शहरों के अंदर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हमला और फिर हमने ड्रोन्स भेजे। अब नाज़रीन इकराम, ये सवाल हो रहा है कि ड्रोन्स पहुँचे कैसे, पिंडी तक कैसे पहुँच गए, अटक तक कैसे पहुँच गए, मलीर तक कैसे पहुँच गए, पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट कैंट्स के पास तक कैसे पहुँच गए, इन्हें एंगेज क्यों नहीं किया गया। इन्हें एंगेज जो है वो किया गया था, ये मैं आपको बता दूं। और रात को जब ये ड्रोन्स चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इन्हें टाइम लगा, दिन की रोशनी में इनका पता आवाम को तब चला है दिन की रोशनी में जब ये तबाह हुए हैं, जब ये इनके सिस्टम्स को जैम किया गया है, या जिस भी तरीके से जो मैं डिटेल्स आपको देता हूँ। अब नाज़रीन इकराम, इन्हें इनिशियली जो है वो रात के 3 बजे ही एंगेज किया गया था और वेपन सिस्टम जो है पाकिस्तान का जिसने एंगेज किया, जो एयर डिफेंस का सिस्टम था, उसने पाकिस्तान को ये अलर्ट दे दिया सिस्टम ने कि वार्निंग आ गई कि जी ये सिस्टम डिटेक्ट हो रहा है। अब इसमें ये चाह क्या रहे थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन ड्रोन्स के ऊपर इसराइल के जो बनाए गए ड्रोन्स हैं, भारत ने ईएसएम सूट जो है वो बेसिकली माउंट किया हुआ था। ये कर क्या रहा था, ये नाज़रीन इकराम कर ये रहा था कि हमारा जो ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम है, जब उससे इस ड्रोन के ऊपर हमला हो रहा था तो ये उसकी रेडिएशंस को देख के, उसके लोकेशन और उसके कोऑर्डिनेट्स को देख के, ये उस जगह की जहाँ पर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगा है वो इन्फॉर्मेशन तबाह होने से पहले अपने कंट्रोल रूम को दे रहा था। जैसे ही हमारे सिस्टम ने इन्हें एंगेज किया और हमारे सिस्टम पर वार्निंग आ गई कि ये तो सिस्टम की डिटेल्स जो है वो चोरी कर रहा है और ये आया ही इस पर्पज़ के लिए है, ये कोई तबाही फेरने नहीं आया, इसका मकसद ही ये है कि हम इसे तबाह करें, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, और फिर ये जो ड्रोन है ये हमारी इंफॉर्मेशन दे। तो उसी वक्त नाज़रीन इकराम, जो ग्राउंड रेडिएशंस को ये डिटेक्ट कर रहा था, तो हमने ये जो स्ट्रैटेजी है इसे छोड़ा और ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम को एक्सपोज होने से बचाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज की और हार्ड किल जो है वो इनिशियली किया गया, लेकिन बाद में ये फैसला हुआ कि ये एक ट्रैप है। और फिर अर्जेंट बेसिस के ऊपर ये फैसला हुआ कि इन
ड्रोन्स को लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम के थ्रू एंगेज नहीं किया जाएगा, और इसके लिए जो टेक्निकल टर्म यूज़ होती है सॉफ्ट किल, जिसमें आप या तो जैम कर देते हैं सिस्टम को ताकि वो खुद ही जाकर तबाह हो जाए, या फिर ये होता है कि आप जब ये थोड़ी नीची परवाज़ करे तो आप इसे शूट डाउन कर दें कन्वेंशनल तरीक़ों से, यानी आप इसे अपने मिलिट्री के एसेट्स जो हैं उनके ज़रिए आप इस पे फायर करें, और जो एंटी ड्रोन आपके पास एसेट्स हैं उनके ज़रिए। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी थी भारत की, पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम और एयर डिफेंस का सिस्टम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला कर नहीं पा रहे, और इस सब के अंदर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना इनके लिए ज़रूरी था। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में ये सिनेरियो बन चुका है, एंड लेट्स सी कि किस तरह के मामलात बनते हैं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है, और पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से अब जवाब दिया जाएगा, और भारत की तरफ से जो 15 शहरों पर हमले का दावा किया जा रहा है, अपेरेंटली ये भारत ने बुनियाद बनाई है कि आज जो इसराइली ड्रोन्स का कब्रिस्तान बना दिया है हमने पाकिस्तान को, और विदाउट गिविंग आउट आवर इन्फॉर्मेशन। हमारी इन्फॉर्मेशन जो ये लेने आ रहा था, इनका एजेंडा ये था कि ये ड्रोन तबाह होंगे, लेकिन ये उससे पहले इन्फॉर्मेशन ले चुके होंगे, लेकिन हमने बहुत जल्दी ये चीज़ डिटेक्ट कर ली, और उसके बाद हार्ड किल के बजाय सॉफ्ट किल की तरफ आ गए। तो ये अभी तक की एक्सक्लूसिव अपडेट्स थी जो एक्सक्लूसिवली हमने आपके सामने रखी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।